बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन? चलिए हम पढ़ते हैं। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग, कठोरता, अवस्था आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी पदार्थ कैसा दिखता है, यानी वो कठोर है या किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, या उसका रंग कैसा है, तो ये जो गुण हैं जो हम देख सकें, उन गुणों में यदि परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के, तो वे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी यदि कोई पदार्थ जिस तत्व से मिलकर बना है तो उसके जो तत्व हैं उनमें यदि कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वे कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उसके परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका जो रासायनिक संगठन है, जिस प्रकार से वो बना हुआ है, उसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, यानी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और यदि वो द्रव में परिवर्तित हो गया, तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, लेकिन तापमान बढ़ने पर वो द्रव में परिवर्तित हो गया, तो ये बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ का जो रासायनिक संगठन है वो जल का ही रासायनिक संगठन है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसलिए वो परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। मक्खन का पिघलना, मक्खन भी ठोस अवस्था में था लेकिन वो तापमान बढ़ने पर द्रव में परिवर्तित हो गया, तो वह भी है भौतिक परिवर्तन। नमक का जल में घुलना, यानी नमक ठोस अवस्था में होता है और उसका यदि विलयन बनाए, जल में उसको घोल दें, तो जो नमक था वो जल में घुल गया, तो ये भी जो परिवर्तन है ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना, अवस्था परिवर्तन, यानी ये सारे परिवर्तन जो हम आँखों से देख सकते हैं, उनके रूप में, रंग में, अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, वे सारे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। अब है रासायनिक परिवर्तन। क्या है रासायनिक परिवर्तन? किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों जैसे रासायनिक संगठन में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी यदि कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई तत्व है और वो दूसरे तत्व से संयोग किया और एक नया तत्व बना लिया, तो इस अभिक्रिया में, यानी इस परिवर्तन में जो तत्व था वो बदल गया, उसका संगठन भी बदल गया, उसका रूप भी बदल गया, तो ये जो परिवर्तन है ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हम एक नए संगठन का पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है, लेकिन जो मोमबत्ती का पिघलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में दो क्रियाएं होती हैं, एक तो जलना और दूसरा मोमबत्ती पिघलती भी है। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। वहीं जो मोमबत्ती पिघलती है तो वो क्या है? तापमान में परिवर्तन के कारण मोमबत्ती ठोस अवस्था में है और वो तापमान बढ़ने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो ये कैसा परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अवस्था परिवर्तन है, ये सारे जो हैं जो हम देख सकते हैं वे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो संगठन में परिवर्तन होता है वे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का, जैसे कि भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, दूध से दही बनना, ये सारी रासायनिक क्रियाएं हैं। लोहा होता है, उस पर जब जंग लगती है तो लोहा जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जंग लगती है, तो यहाँ पर भी एक रासायनिक क्रिया हुई, तो इसलिए ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं।